सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक स्वाध्याय, जीवन साधना करे देवता बने। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ समष्टि के लिए प्रार्थना करते हैं, विश्व मंडल के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी का जीवन तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, सभी को भक्ति का प्रकाश मिले और सभी का जीवन सध जाए और हमारे भीतर का देवत्व जागृत हो जाए। इस भावना के साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव पिछले स्वाध्याय में बहुत ही सुंदर बात बता रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे कि शरीर और जीवात्मा दोनों का ध्यान रखिए, दोनों को अलग अलग कर लीजिए और दोनों के जो इंटरेस्ट हैं पृथक पृथक हैं, एक दूसरे से अपोजिट हैं, उनको जानिए, उनको समझिए। और समय की इम्पोर्टेंस पर गुरुदेव ने बात की, उसमें हमने कल डिटेल में बात करी। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि एक अफीम की गोली खा लो। वो अफीम की गोली कौन सी है? वो है माला। कौन सी माला? अब माला का मतलब हम समझते हैं ओम नमः शिवाय और नमः शिवाय। श्री कृष्णम कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो श्री कृष्ण मेरी शरण में कह रहे हैं कि इसका मतलब है श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा हो जाएगा कि श्री कृष्ण की भगवान की गाय बछड़े बसरी कपड़े सब मेरे हो जाएंगे। अगर हम भगवान की शरण में आ जाएं, शरणागत हो जाएं, तो फिर हम भगवान के खेत में नौकरी कर ली ना, फिर हमारी टेंशन ही खत्म। भाई एक तो होता है मेरी कंपनी। जब मैं कहता हूँ मेरी कंपनी, तो मुझे उस कंपनी के मुनाफे की, उसके फायदे की, नुकसान की, हर चीज की परवाह होगी। उसके सारे एम्प्लॉयज की टेंशन मुझे लेनी पड़ेगी, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। एक होता है भगवान के खेत में नौकरी कर रहे हैं, तो फिर बाकी सब भगवान देखेगा, हम तो सैलरी ले लेंगे जितनी, और सैलरी कितनी, जितनी मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है, और आगे बढ़ते जाएंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं माला और भलाई हेडिंग है। बेटे मनुष्य जीवन को अमानत के रूप में भगवान ने दिया, ये ऐसे कामों में लगा दिया कि हम दुनिया के भगवान के उद्यान में माली के तरीके से काम करें। गुरुदेव बता रहे हैं जैसे गुरुदेव काम करते हैं कि आप भगवान के जीवन में, भगवान के खेत में माली के जैसे काम करो, और ये मानव जीवन जो दिया है इसे सुव्यवस्थित बनाओ, समुन्नत बनाओ, इसको श्रेष्ठ बनवाओ। भगवान के पीए के तरीके से, इंजीनियर के तरीके से, सेक्रेटरी के तरीके से काम करो, और यही मात्र हमारा उद्देश्य और यही आवश्यक है। ठीक है, और हमने ये किया होता तो मजा आ जाता, हम माया के जाल में उलझते ही नहीं, हमारा कुछ, क्योंकि हमारा कुछ होता ही नहीं और हमारे कोई कर्म नहीं क्रिएट होते, हर कर्म तो भगवान को समर्पित हो जाता। जब हम फल की इच्छा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली निष्काम कर्म हो जाएगा ना। मतलब श्रेष्ठतम की इच्छा करना भी इच्छा है। अगर हम ये भी इच्छा कर रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं इससे सामने वाले का भला हो जाए, तो वो भी तो एक इच्छा है कि हम कह रहे हैं सामने वाले का भला हो जाए, मुझे तो काम करना है। अब सामने वाले का भला होता है कि नहीं होता है ये परमात्मा देखेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं अरे हमने ये मत कहना मुझसे कि हमने तो इतनी माला कर ली, उतनी माला कर ली। गुरुदेव कह रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं। भाई अगर तू 550 रुपए कमा रहा है और 550 रुपए कमा करके तूने दे दिया जीवात्मा को, भगवान को, शरीर को, तो बेटे तूने माला को दे दिया। माला से क्या काम चलेगा? शरीर। देखो इसको पूरा पैराग्राफ को पढ़ के और फिर इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन समझते हैं। हमने जीवात्मा को माला तो दे दी, अच्छा बेटे ये बता क्या कमाता है? 550 रुपए कमाता हूँ। ऐसा कर तू 550 रुपए तो तूने दे दी, तू दे दिया कर जीवात्मा को, भगवान को, शरीर को बेटे तू माला दे दिया कर। माला से क्या काम चलेगा? बेटे माला चबा लिया कर और पहन लिया कर। अच्छा महाराज रात को ठंड लगे तो ओढ़ लिया कर माला को। भगवान तो माला खाकर ही चुप रहता है। अरे अच्छा, भगवान के हिस्से में माला और तेरे हिस्से में मलाई। नहीं बेटे भगवान माला खाकर चुप नहीं रहते। तो गुरुदेव यहाँ पर ही समझाना चाह रहे हैं कि हम कर्मकांड में ना उछले कि हमने तो इतनी माला कर ली, उतनी माला कर ली। हम उसका सही मीनिंग समझे कि हमने कौन से इष्ट को जपा, हम किसकी माला जप रहे हैं, उसके गुण हमारे अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि भगवान नहीं कह रहा हमसे कि भाई तुम मेरी 27 माला करोगे, 101 माला करोगे तो मैं तुमको ये टॉफी दूंगा, वो लॉलीपॉप दूंगा। हम कभी अपने बच्चों को ऐसे देते हैं क्या? बच्चे ने कहा मम्मी खाना दे दो, तो मैं पलट के ये बोलूंगा पहले 11 माला कर फिर खाना मिलेगा। हम कहते हैं क्या बच्चों को? ऐसे नहीं कहते। तो वो भगवान दयालु कृपालु है, हमारे लिए जो भी उसने संभाल के रखा है वो हमको मिल ही जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं भगवान हमसे क्या मांग रहा है? भगवान अभी मेरा बच्चा बिल्कुल निकम्मा ही हो जाए तो मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? बड़ा हो गया, कुछ हिलता डुलता नहीं, कुछ काम नहीं करता, अपना नहाना नहीं करता, अपना खाने लायक, कम से कम अपने लायक तो बन जाए। अपने लायक भी बनने को तैयार नहीं, तो माता पिता को दुख होगा ना। तो भगवान कह रहे हैं भगवान हमसे चाहता है कि हम श्रम करें, हमारा पसीना बहाए, हम अपने समय को भगवान के कामों में लगाएं, हम ईमानदारी का जीवन दिए। भगवान मांग रहे हैं हमारी श्रद्धा, हमारी भावना। मीरा ने आवाज लगाई, पूरा अश्रुपूरित होकर लगाई। ठाकुर ने काली को आवाज लगाई तो उनकी आत्मा कलप जाती थी आवाज लगाते हुए, पूरा शरीर सिहर जाता था। तो जीवात्मा परमात्मा के लिए, शरीर यात्रा दोनों के लिए जो है वो उसी डिवाइडेशन की बात करें गुरुदेव कि वो विभाजन एकदम बैलेंस होना चाहिए। पूरे दिन शरीर मैं मेरा करते करते बिता दिया
और जीवात्मा का जरा भी ध्यान नहीं रखा तो बात नहीं बनेगी। तो गुरुदेव कहते हैं इस संतुलित विभाजन का नाम मैंने रखा है अंशदान। अंशदान के लिए मैंने कहा था आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश अंशदान के बिना संभव नहीं। हमारी दो संपदाएं हैं, एक भगवान की दी हुई, एक मनुष्य की दी हुई। अब गुरुदेव इसमें क्या कह रहे हैं, भगवान की दी हुई संपदा का नाम है समय। भगवान ने हमें समय दिया और सबको एक बराबर दिया है। किसी के लिए कोई बायस्ड अप्रोच नहीं है कि मेरे पास 12 घंटे और आपके पास 10 घंटे हैं, या किसी के पास 24 है, ऐसा नहीं है, सबके पास बराबर है। आप उस समय को जहाँ भी खर्च करें उसके बदले में ये नोट रुपए आप इनको बाजार में ले जाएं और जो मर्जी खरीद लीजिए। समय के बदले में आपको पैसा, स्वास्थ्य, विद्या, लोक परलोक सब कुछ खरीद लीजिए। ये भगवान की संपत्ति है। तो और मनुष्य की संपत्ति, मनुष्य ने क्या कमाया है, उसने कमाया पैसा। ये दोनों साधन हमारे पास हैं। इन दोनों साधन का उपयोग आप विभाजित रूप से किया कीजिए। इसको समझने के लिए अगर समझे तो गुरुदेव कह रहे हैं भाई टाइम इज मनी। आज की डेट में एक घंटे का कितने हजार रुपए लोग कमाते हैं। तो कुछ लोग जो, एक मेरे पास प्रश्न आया था कि हमने अपनी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ के हमने जीवन दान दे दिया भगवान जी को शांति कुंज में, और जो हम डोनेशन देते थे अब वो डोनेशन देना बंद हो गया क्योंकि अब तो हम कुछ कमा नहीं रहे, तो उसका बड़ा दुख होता है। अब देखो कितनी प्यारी बात कर रहा है करने वाला। आपने अपनी नौकरी छोड़ दी और आपने पूरा जीवन दान दे दिया, साल भर का, 2 साल का, 1 साल का, और अब आपको ये दुख हो रहा है कि आप अंशदान नहीं दे पा रहे। पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि आपने तो पूरी सैलरी दे दी ना उस 1 साल में। मान लो आप 50 लाख रुपए कमाते, आपने वो 50 लाख रुपए छोड़ के अपना 1 साल का जीवन दान दिया, तो वो 50 लाख तो बाय डिफॉल्ट चले गए ना। उस 50 लाख का मोह, माया, लालच तो छोड़ा और उसके बाद अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे समय को भगवान के खेत में बो दिया साल भर के लिए। तो उस डोनेशन की आवश्यकता कहाँ रह गई? ये तो अंशदान उनके लिए है जो अपना पूरा समय नहीं दे पाते, जो कंप्लीटली भगवान को समर्पित नहीं हो पाते, ये उनके लिए है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने समय को अच्छे से खर्च करो और फिर आप पैसा भी कमाओ, अपने हाईएस्ट पे पहुंचो, पर उस सारे पैसे को अपने लिए मत रखो। लोक और परलोक दोनों सुधार लो। उस पैसे से समाज के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो विचार करो। ऐसा नहीं कि कमाना नहीं है, कमाओ, खूब कमाओ, अच्छे से कमाओ, लेकिन बैलेंस में संग्रह के भाव से नहीं कि पागलों के जैसे भाग रहे हैं, क्योंकि अपनी तो आवश्यकताएं ऑलरेडी सीमित हो गई, लिमिटेड हो गई है ना। उस लिमिटेड आवश्यकता के साथ जीने की जरूरत है। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि ईमानदार बनिए और भगवान के उसमें हिस्सेदारी को सही से निभाइए। अगर हमने ये बैलेंस कर लिया तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। अभी तो अगर किसी से कहो कि अपनी 1 दिन की सैलरी अंशदान में दे दो तो भी लोग हिचक जाते हैं, परसेंटेज निकालने में भी हिचक जाते हैं कि हमें कितना देना है, कितने परसेंट दें। अरे भगवान को देना है, जो उस परमात्मा का दिया हुआ है उसी को लौटाना है, उसमें भी हिचक हो रही है। तो ये कैसी हिचक है? इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, मित्रों, भौतिक जीवन के लिए हमारे समय का कितना हिस्सा लगना है, आध्यात्मिक जीवन के लिए कितना, परमार्थ जीवन के लिए कितना, विभाजित कीजिए और साफ साफ बताइए कि कितना हिस्सा देना चाहते हैं। नहीं साहब, हम तो जीवात्मा को रुपए 2 आने, शरीर को मुनाफे में से 14 आने दे देंगे। चल महाराज जी, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा। बेटे, जीवात्मा को भगवान को अंगूठा मत दिखा। गुरुदेव कह रहे हैं अपने समय को इस हिसाब से बांटो और बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि भाई मैं 2 घंटे रोज दूंगा परमार्थ के लिए, मैं 1 घंटा दूंगा, मैं आधा घंटा दूंगा, कोई बात नहीं। आप साफ साफ निकालो तो सही, साफ साफ बताओ तो सही कि कितना दे सकते हो, क्या दे सकते हो, कैसे दे सकते हो। जब तक वो हमें क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, और इसीलिए कल समय की सारणी बनाने के लिए बात की थी कि आप एक चेकलिस्ट बनाओ। उस चेकलिस्ट का पूरा तरीका बताया था, तो उससे हमें हमारी क्लियर पिक्चर हमारे सामने होगी। तो अगर हम यहाँ इन सब चीज़ों के लिए मना करते हैं कि हम नहीं कर सकते ये डिवाइडेशन, और अंशदान भी जब जैसा होगा तब कर देंगे, तो फिर इस यात्रा पे चलने का कोई फायदा नहीं, भगवान को बहकाने का कोई फायदा नहीं कि रोली चावल चढ़ा दिए, कर्मकांड कर दिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। राइट। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अब ये कर्मकांड छोड़ दो कि भगवान पे चंदन लगाया, भगवान को चुनरी उड़ाई, भगवान के ऊपर ऐसा कर दिया। भगवान को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को आवश्यकता है भावनाओं की, भगवान को आवश्यकता है समय की, और जो हमारे पास संपदाएं उसकी, और हम ईमानदारी से नेकी के साथ वो दें, सही तरीके से दें, तो फिर हम अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं और समाज का ऋण चुका सकते हैं। और समाज का ऋण चुकाना तो इस समय बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल ही तो हैं। जब कोरोना हो गया था तो क्या हुआ? कोरोना हो गया था तो चारों तरफ सब कुछ रुक गया, क्योंकि हमें समाज से कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा था। हमें हर जगह से इतना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है आज की डेट में कि उसका ऋण लेकर तो हम नहीं जा सकते। तो आज हम इतना ही भी चिंतन करते हैं और समझते हैं कि समाज का ऋण कैसे चुकेगा, इस पर खुद से चिंतन करते हैं। फिर कल गुरुदेव क्या समझा रहे हैं उसे पढ़ेंगे। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।